नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं सोनल सिंह जीएस वर्ल्ड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है सिंधु नदी तंत्र। अगर हम किसी नदी तंत्र को पढ़ते हैं तो उससे रिलेटेड जो एस्पेक्ट्स देखते हैं, फिर लास्ट में पीवाईक्यूज के माध्यम से पूरी जो क्लास होती है उसको हम समाप्त करते हैं। तो देखते हैं हम क्या क्या बात करेंगे। सबसे पहले हम इसके उद्गम की बात करेंगे, फिर हम इसके स्टेट्स की बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे इसके सहायक नदियों के बारे में। जो सहायक नदियां हैं ना इसकी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये पीवाईक्यूज का मेन सब्जेक्ट भी रहती है, ठीक है। एंड फोर्थ वन इज कोई बांध है, परियोजना है, उससे रिलेटेड इस बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। अब अगर हम इसके उद्गम को देखें तो बोखारशु हिमनद से सिंधु नदी का उद्गम होता है और ये कैलाश पर्वत के निकट स्थित है। इसका मुहाना देखें तो ये अरब सागर में है, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसकी सहायक नदियों के बारे में, लेफ्ट बैंक और राइट बैंक दोनों के बारे में। लेफ्ट बैंक में बात करें तो जास्कर, सुरु, सोहन, पंचनद, जिसमें झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज आता है। अगर हम राइट बैंक की बात करें तो श्योक, गिलगिट, हुंजा, स्वात, पुनार, कुर्रम, गोमल और काबुल। मैंने इसको और अच्छे से एक्सप्लेन इस स्लाइड में किया हुआ है, ठीक है। लेफ्ट बैंक की बात करेंगे तो देखो, आप ऐसे याद कर लो, SHG मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप। आजकल गवर्नमेंट बहुत ज्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप पे वैसे भी ध्यान दे रही है, ठीक है। SHG किया तो H से, इसकी पेंसिल का कलर देख लू मैं चेंज, H से श्योक रिवर, S से सिगार रिवर, H से हुंजा और G से किलगिट रिवर। और इसमें गलवान और नुब्रा भी इसकी श्योक नदी की सहायक नदी है। राइट बैंक की बात करेंगे तो इसकी जो ट्रिक है वो डीजे, लोग डीजे बजाते हैं ना बहुत, वही है डीजे। डी से द्रांस और जे से जास्कर। और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में जो पंचनद, जो 5 नदियां हैं, उसको भी हम इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं, जिसमें झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज आते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम करेंगे पंचनद के बारे में। ये जो है ये सतलज रिवर है, व्यास जो रिवर है वो यहां तक है, और व्यास जो रिवर है वो पाकिस्तान में नहीं जाती है, वो इंडिया में ही रहती है। फिर हम बात करेंगे रावी की रिवर। देखिए सतलज से मिल रही है रावी, रावी से मिल रही है झेलम, और झेलम से मिल रही है चिनाब, से मिल रही है झेलम, ठीक, ये हो गया पूरा। और फिर ये लास्ट में सिंधु नदी से मिलती है, और जिस स्थान पे मिलती है उसे बोलते हैं मिठान कोट, जो कि पाकिस्तान में स्थित है। हमने क्या देखा, सतलज से मिल रही है व्यास, उसके बाद सतलज से मिल रही है रावी, रावी से मिल रही है चिनाब, और चिनाब से मिल रही है झेलम, ठीक है। अब हम बात करेंगे इस नदियों के जो प्राचीन नाम है, क्योंकि जो प्रीलिम्स में इनके प्राचीन नाम से बार बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो मैं वो आपको साथ में इसके देखते हैं हम लोग। चिनाब की प्राचीन नाम क्या है, अस्कनी नदी। झेलम का वितस्ता, रावी का परुष्णी नदी, व्यास का विपाशा नदी, और सतलज का सतुद्री नदी। ये हो गया। अब हम इसके उद्गम की बात करेंगे। चिनाब का उद्गम क्या है, रावी का क्या है, सबके उद्गम की बात करेंगे। देखिए हमने देखा चिनाब, बा और चा, इसमें ध्यान रखो, बा को पहले और चा को बाद में, बड़ा लाचा, ठीक। क्योंकि देखिए इतने सारी रिवर्स है ना, तो थोड़ी सी तो ट्रिक्स हमें देखनी पड़ेगी। चिनाब में हमने बा को पहले और चा को बाद में, तो बन गया बड़ा लाचा, बड़ा लाचा पास हिमाचल प्रदेश में, ठीक। अब झेलम की बात करें तो अगर मान लो आपके सामने सांप दिख जाए तो आप क्या हो जाओगे, बहुत मतलब अजीब सा लगेगा आपको, बहुत झेलोगे उस चीज को, उस मूवमेंट को बहुत झेलोगे। तो झेलम, वेरीनाग और शेषनाग कहाँ, जम्मू कश्मीर। रावी नदी, बड़ा बघाल हिमाचल प्रदेश। व्यास नदी, रोहतांग पास हिमाचल प्रदेश। सतलज नदी, राकस्थाल तिब्बत, ठीक। अब हम आगे बात करेंगे चिनाब नदी के उद्गम के बारे में। जो हमने बताया बड़ा लाचा हिमाचल प्रदेश, इसका निर्माण जो है वो चंद्र और भागा
चंद्र और भागा, जब दो ये प्यारी नदियां मिलती हैं तब हमारी चिनाब नदी बनती है। ठीक है, इसकी प्रमुख परियोजना के बारे में बात करेंगे तो दुलहस्ती परियोजना, बगलीहार परियोजना और सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ये परियोजनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड पीवाईक्यूज ऑलरेडी आए हुए हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे झेलम नदी के बारे में। इसका उद्गम हमने आपको बताया कि नाग देख लोगे आप बहुत परेशान हो जाओगे, तो आप क्या उस चीज को झेलोगे, वो मूवमेंट आपका झेलने वाला होगा टाइप्स। तो झेलम का उद्गम वेरीनाग, शेषनाग झील, कश्मीर। यह नदी बुलर झील से भी होके गुजरती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पीवाईक्यू भी है। सहायक नदियां इसकी किशनगंगा और पूंछ नदी। परियोजनाएं ध्यान रखना है, तुलबुल परियोजना जो है वो कौन सी नदी पे है, ये पीवाईक्यू है, और ये है हमारी झेलम नदी पे। अंततः ये चिनाब नदी से मिल जा रही है। ठीक है, अब रावी नदी की बात करेंगे। बड़ा बघाल से इसका उद्गम होता है। इसकी जो पाकिस्तान में प्रवेश करके ये चिनाब नदी से मिल, देखो ये सारी जितनी नदी हैं वो अंततः सतलज ये सब एक से इकट्ठा हो गए। फिर जब यहाँ पे पंचनद बनेगा, पंचनद में उसको वो कहां पर बनेगा, मिठानकोट पाकिस्तान में, और फिर वो नदियां सारी की सारी अरब सागर में जाके गिर जाती हैं। अब हम बात करेंगे व्यास नदी के बारे में। उद्गम रोहतांग पास। ये एकमात्र ऐसी नदी है जो सिर्फ भारत में, पूरी तरीके से भारत में बह रही है और पाकिस्तान में नहीं जाती है। अगर हम बात करें सतलज रिवर की तो ये पाकिस्तान, भारत और तिब्बत यानी चाइना, जो उसका पार्ट जिसने उन पे कंट्रोल करके रखा है वही वाला पार्ट। सतलज रिवर की बात करें, इसके ओरिजिन की राकस्ताल से होता है। इसका जो प्रवेश है वो शिपकिला पास से होता है। ठीक है, प्रमुख परियोजनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, भाखड़ा नांगल और थापका झाकरी प्रोजेक्ट। ये हमारा पीवाईक्यू। ठीक, हम साथ साथ में सारे पीवाईक्यूज लेते हुए चल रहे हैं। फिर हम बात करेंगे सिंधु जल समझौते के बारे में, जिसको लेकर हमेशा विवाद रहता है। यह जो समझौता है वो 1960 में हुआ। इसमें जो इसका मध्यस्थ था, जो इसका मीडिएटर था, वो वर्ल्ड बैंक था। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई, ये आपका होमवर्क है। हस्ताक्षरकर्ता इंडिया की तरफ से हमारे पीएम जवाहरलाल नेहरू जी और पाकिस्तान की तरफ से अयूब खान। इस समझौते में क्या है कि जो भारत का नियंत्रण रहेगा वो सतलज, ब्यास और रावी नदी पे होगा, लेकिन संपूर्ण उपयोग जो भारत है वो सिर्फ 20%, और पाकिस्तान को जो अधिकार है पूरे सिस्टम के जल का 80% उपयोग करने का अधिकार है। तो आप देख सकते हैं कि हमने ये, इसको सबसे उदार संधि बोलते हैं। अगर हम किसी भी जल संधि की बात करें तो पूरे विश्व की जल संधियों में अगर सबसे उदार संधि देखते हैं तो वो हम सिंधु जल समझौता देखते हैं, जिसमें भारत, जिसमें वो 5 नदियां जा रही हैं वहां से, उसके बाद वो सिर्फ 20% उसका यूज कर रहा है, और जो पाकिस्तान है वो 80% यूज कर रहा है। पश्चिम की जो चिनाब है, झेलम है और सिंधु रिवर है, ये पाकिस्तान के 80% उसका उपयोग करने संबंधी दी गई है। अब हम बात करेंगे परीक्षा दृष्टि से इसकी जो 5 सहायक नदियां हैं, जिसे हम पंचनद बोल रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो कहां से निकलती हैं, उनका ओरिजिन क्या है, कब किस रिवर कहां से मिल रही है, कौन सी रिवर पे मिल रही है, ये सारी चीजें। ठीक, इसका उनका उद्गम स्थल और 1960 का जो उनका पैक्ट हुआ था उसके बारे में। ठीक, अब हम बात करेंगे इससे रिलेटेड पीवाईक्यू के बारे में। क्या पूछा गया है, सिंधु नदी का उद्गम कहाँ है, कहाँ है, तिब्बत के मानसरोवर में। ठीक, कौन सी नदी सिंधु नदी तंत्र का हिस्सा नहीं है, झेलम, चिनाब, रावी और नर्मदा। नर्मदा आपको पता ही नहीं है, ये कौन सी नदी है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। नर्मदा ताप्ती से रिलेटेड पूरे सीरीज सारी, इसमें कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी, नर्मदा, ताप्ती, ब्रह्मपुत्र, ये सारी नदियां कवर हो चुकी है, हमारे प्लेलिस्ट में पड़ी है, उसको जाके आप जरूर देखें। ठीक है, अब क्या है, पंचनद के बारे में बात हो रही है, किससे संबंधित है, रावी, व्यास, झेलम, चिनाब, पंजाब की 5 नदियां या सिंधु सतलज। क्या होगा, पंजाब की 5 नदियां। ठीक है,
सिंधु जल संधि के बारे में पूछा गया, इसका ईयर कब है? 1960। इसका एक बार ये भी हुआ है कि इसमें जो मीडिएटर था वो कौन था? मीडिएटर कौन था? वर्ल्ड बैंक। ठीक। सिंधु जल संधि के अनुसार भारत की कौन सी नदियां, भारत को कौन सी नदियां मिली है? सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। क्या आंसर होगा? रावी, व्यास, सतलज, क्योंकि जो सिंधु, झेलम, चिनाब है ये पाकिस्तान को मिली है। ठीक है। सतलज नदी भारत के किस राज्य से प्रवाहित होती है, से प्रवेश करती है? कहां से? हिमाचल प्रदेश से। जो सतलज रिवर की अगर हम बात करें तो सतलज रिवर तिब्बत से ओरिजिन होता है, फिर हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और फिर बाद में पाकिस्तान की तरफ जाती है। ठीक है। तो इसमें प्रवेश की बात पूछी गई थी तो वो था हिमाचल प्रदेश। ठीक है। इसी के तहत हमने आपको पूरा टॉपिक समझाया, उसे समअप किया, उसको PYQs देखे, सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स देखे। अब आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए GS वर्ड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।